एक दिन टोनी चिड़िया की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। टोनी का बेटा कुकू था। वो अभी बहुत छोटा था। टोनी बीमारी के कारण मर जाती है। कुकू अभी बहुत छोटा था और कुकू को कुछ भी नहीं पता था कि भोजन खाने के लिए कमाना पड़ता है। अगले दिन कुकू के घर गोरी और मुन्ना आ जाते हैं। गोरी का इरादा कुछ और ही था। कुकू, तुम्हारी माँ ने मेरे कुछ पैसे देने थे, अब तो वो मर गई है। अब बदले में वो पैसे तुम्हें ही हर हाल में मुझे देने होंगे। मैं तो पैसे माफ़ करने वाली नहीं हूँ। गोरी आंटी, मेरे पास तो कोई पैसे नहीं है और ना ही मामा ने मुझे कुछ बताया था कि मामा ने किसी के पैसे देने हैं। मेरी मामा तो खुद कमा कर लाती थी। मुझे जहाँ तक याद है मामा ने किसी के भी पैसे नहीं देने। तुम्हारी माँ ने मुझसे चोरी पैसे लिए थे, तो इसे क्या ज़रूरत थी तुम्हें बताने की। अभी तो तुम छोटे हो, तुम्हें इन चीज़ों का नहीं पता कि घर कैसे चलता है। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो ये घर खाली कर दो, अभी के अभी। गोरी ने टोनी के मर जाने का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। टोनी ने इसे कभी पैसे नहीं मांगे थे। गोरी अपनी मक्कारी की वजह से ये सारा कुछ कर रही थी। गोरी एक लालची कव्वी थी। अब कुकू को मजबूरी में घर खाली करना पड़ता है। ना तो मेरे पास कोई पैसे हैं और ना ही मेरे पास कोई ऐसी चीज़ जिसको बेचकर मैं कुछ पैसे ले सकूं। ऐसा करता हूँ, मिट्टू चाचा के पास चले जाता हूँ, वो तो मेरी मदद ज़रूर करेंगे। कुकू फिर मिंटू चचा के पास चला जाता है। मिट्टू को पता था टोनी मर चुकी है। जब वो कुकू को देखता है तो वो समझ जाता है कि कुकू मेरे पास रहने के लिए आया है। मिट्टू चाचा, मेरी मदद करें, मुझे गोरी आंटी ने घर से निकाल दिया है। मिट्टू चाचा, मेरे पास पैसे भी नहीं है और मुझे भूख भी बहुत लगी है और घर में कुछ खाने के लिए भी नहीं था। कोकू बेटा, मैं शहर जा रहा हूँ, वहाँ पर मुझे कोई ज़रूरी काम है। मैं वापस आकर तुम्हारी मदद कर दूँगा। तब तक तुम किसी और से मदद मांग लो। मिट्टू वहाँ से अपनी जान छुड़ा कर भाग जाता है और वो अपनी बहन के घर चले जाता है कुछ दिन रहने के लिए। और कुकू भी वहाँ से चला जाता है। वो सोच रहा था मैं क्या करूँ और किसके पास जाऊँ, क्योंकि वो अभी बच्चा था। मिट्टू चचा भी शहर चले गए थे। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं भी शहर चले जाता हूँ। कुकू उड़ते उड़ते शहर पहुँच जाता है। कुकू एक बस स्टेशन के पास पहुँच जाता है और वहाँ पर बैठकर रोना शुरू कर देता है। कुकू को भूख भी बहुत लगी थी, जिसकी वजह से इसके पेट में दर्द हो रहा था। मामा, आप क्यों चले गई मुझे अकेला छोड़ के? मुझे भी साथ ले जाती। मैं यहाँ पर अकेला क्या करूँगा? मिट्टू चाचा ने भी मेरा ख्याल नहीं किया। आप सही कहती थी कि माँ बाप के बगैर कोई भी किसी का नहीं होता। कोरी आंटी ने तो मुझे घर से ही निकाल दिया है और मुझे भूख भी बहुत लगी है। मेरे पास पैसे भी नहीं है। कुकू एक कोने में बैठा रो रहा था। बस स्टेशन के पास ही एक ठेला था और वहाँ पर एक बूढ़ी चिड़िया थी जो कुकू को देख रही थी। अरे बेटा, क्यों रो रहे हो? क्या हुआ है? इधर आओ मेरे पास। क्या चाहिए तुम्हें? कुकू इस बूढ़ी चिड़िया के पास चला जाता है। माँ जी, मेरी मामा मर गई हैं और अगले ही दिन हमारी हमसाई एक कवि थी जिसका नाम गोरी आंटी था। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। और एक मिट्टू चाचा थे, वो हमारे घर के पास ही रहते थे। मैं उनसे भी मदद मांगने के लिए गया था, उन्होंने भी मेरी मदद नहीं की। वो भी शहर चले गए और कहते मैं तुम्हारी वापस आके मदद करूँगा। और मुझे भूख भी इतनी लगी है, मेरे पेट में दर्द हो रही है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। बेटा, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मैं अपने बच्चे को खाना खिलाती हूँ। कुछ पक्षी पैसों की लालच में कमज़ोर पक्षियों पर जुल्म करते हैं और उनका हक बुझाते हैं। उनको नहीं पता होता कि आगे जाकर उनके साथ क्या होगा। बेटा, मैं ठेला बंद करने वाली हूँ, तो हम ठेला बंद करके अभी घर जाते हैं। बूढ़ी चिड़िया और कुकू दोनों घर चले जाते हैं। बूढ़ी चिड़िया कुकू को खाना भी खिलाती है और इसका ख्याल भी रखती है। माँ जी, मुझे तो मेरी मामा के दोस्तों ने भी नहीं रखा, आप क्यों मुझे रख रही हैं?
आप तो मुझे जानती भी नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, हम पक्षियों को दूसरे पक्षियों की मदद करनी चाहिए, ख़ास तौर पे उनकी जिनको हमारी ज़रूरत हो। इसलिए तो मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। तुम अकेले हो, अब तुम मेरे साथ मेरे घर में ही रहोगे और तुम मेरे साथ ही काम पर जाना और शाम को वापस आ जाएंगे। फिर कुकू और वो बूढ़ी चिड़िया दोनों अपने ठेले पर जाते हैं चाय बेचने के लिए। बूढ़ी चिड़िया चाय बनाती है और कुकू ग्राहकों को चाय देता है। रोज़ की तरह ऐसे ही काम करते थे। एक दिन बूढ़ी चिड़िया भी बीमार हो जाती है। बेटा, मुझे बहुत बुखार हो गया है, मैं आज ठेले पर नहीं जा पाऊँगी, इसलिए तुम घर पर आराम करो। माँ जी, मैं आराम नहीं करूँगा, मैं ठेले पर जाऊँगा, चाय बेचूँगा और आपके लिए दवाई लेकर आऊँगा। आप फिक्र ना करें, मैं आपका खूब ख्याल रखूँगा और दवाई खाकर आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। नहीं बेटा, अभी तुम बहुत छोटे हो, तुम अकेले ठेला नहीं चला पाओगे। माँ जी, मैं चला लूँगा, मेरे हालात मुझे यहाँ तक ले आएंगे, मैं ज़रूर कामयाब हो जाऊँगा। मैं ठेला भी चलाऊँगा और आपका ख्याल भी रखूँगा। ऐसे ही रोज़ कुकू मेहनत करता, वक्त पर ठेले पर जाता और वक्त पर वापस आता। रोज़ आते वक्त माँ जी के लिए दवाइयाँ भी लेकर आता और माँ जी का खूब ख्याल रखता। एक दिन जब कुकू वापस आता है तो वो बूढ़ी माँ भी मर गई थी। तो कुकू को फिर से टोनी की तरह सदमा लगता है। कुकू इस बूढ़ी माँ को भी अपनी माँ की तरह समझता था। कुकू इरादा कर लेता है कि अब वो हार नहीं मानेगा। कुछ ही अरसे बाद कुकू ने ठेले से एक बड़ा होटल बना लिया था और कुकू अमीर हो जाता है। कुकू एक नई गाड़ी खरीदता है और एक नया घर। कुकू को बैठे बैठे अपनी माँ की याद आती है और अपने जंगल वापस आ जाता है। माँ की याद में कुकू जंगल में अपनी नई गाड़ी पर जाता है। जंगल वाले गाड़ी देखकर हैरान हो जाते हैं। कुकू सीधा अपने घर जाता है। वहाँ पर कुकू का घर नहीं था। वहाँ पर एक जवान कौवा था जो कि वही कौवा था गोरी का बेटा मुन्ना, जो कुछ साल पहले कुकू की उम्र का ही था और छोटा था। और पास ही मिट्ठू चाचा था। मिट्ठू चाचा अभी जिंदा था। क्या तुम कुकू हो, टोनी चिड़िया के बेटे? हाँ मिट्टू चाचा, मैं कुकू ही हूँ। मैंने आपको पहचान लिया है और हमारा घर नज़र नहीं आ रहा। जहाँ तक मुझे याद है, हमारा घर इसी पेड़ के ऊपर ही था। तुम्हारे इस जंगल से जाने के बाद एक तूफान आया था जिसमें तुम्हारा घर गिर गया। गोरी उस हादसे में मारी गई और ये मुन्ना है, ये अब कभी उड़ नहीं सकता। उस हादसे में इसकी पंखों की हड्डियां टूट गई थी। और बेटा, तुम बताओ, ये गाड़ी कहाँ से ली और अब तुम क्या करते हो? मिट्टू चाचा, मैं मदद के लिए आपके पास आया था, आपने मेरी मदद नहीं की। मेरी मामा के आप अच्छे दोस्त थे, आपने फिर भी मुझे अकेला छोड़ दिया और कुछ दिनों के लिए आप शहर चले गए किसी ज़रूरी काम से। और फिर बाद में मैं भी अकेला शहर चला गया। एक बुरी चिड़िया ने मेरी मदद की, उन्होंने ही मुझे पाला और काम करना सिखाया। मैं शहर में रहता हूँ, अब मैं एक बड़े होटल का मालिक हूँ, मेरे पास बहुत पैसे हैं। मिट्ठू ये सारी बातें सुनकर बहुत शर्मिंदा था क्योंकि मिट्ठू चचा ने मुश्किल वक्त में कुकू को अकेला छोड़ दिया था। कुकू दूसरे पक्षियों की तरह बिल्कुल नहीं था। कुकू की तरबियत टोनी और उस बूढ़ी चिड़िया ने की थी। कुकू मुन्ना का इलाज एक अच्छे हॉस्पिटल में करवाता है और जंगल में दूसरे गरीब पक्षियों की भी मदद करता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, हमें कभी भी किसी की मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, बल्कि मुश्किल वक्त में दूसरों के काम आना चाहिए, ताकि जब हमारे ऊपर कोई मुश्किल वक्त आए तो हमारे साथ भी मदद के लिए कोई खड़ा हो। दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।